श्यामपुर गांव में दो बहनें रहती थी। उनकी शादी एक ही परिवार में हुई थी। बड़ी बहन एक हाउसवाइफ थी, वहीं छोटी बहन बहुत ही मॉडर्न और एक कंपनी में काम करती थी। एक दिन बड़ी बहन पूनम पोछा लगा रही थी, तभी छोटी बहन बाहर से गंदी चप्पल पहनकर अंदर आ जाती है। सोना, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी मैंने पोछा लगाया और तुमने सारा खराब कर दिया। मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ दीदी, आप सारा दिन घर पर ही तो रहती हो? पूनम मन ही मन सोचती है। सोना जब से जॉब करने लगी है तब से घमंडी हो गई है, कुछ कह भी तो नहीं सकती। मेरी छोटी बहन है ना। सोना अपने कमरे में चली जाती है। मैं जो कपड़े लेकर आई हूँ उन्हें पहन कर देख लेती हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरे पास कुछ पुरानी साड़ियाँ भी पड़ी है, पूनम दीदी को दे देती हूँ। उनके पास तो इतने पैसे नहीं जो महंगी साड़ी खरीद पाए। दीदी, मेरे पास पुराने कपड़े और साड़ियाँ पड़ी हैं, आप ले लीजिए। मुझे पता है जीजू इतना तो कमा नहीं पाते जो आपके शौक पूरे कर सके। पूनम को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। पूनम कर भी कह सकती थी, अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। एक सुबह पूनम टेबल पर खाना लगा देती है। दीदी जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी उसकी सास लता कहती है, आओ मेरी कमाओ बहू, तुम्हारी बहन ने सारा खाना बना कर रख दिया है। सोना जैसे ही खाना खाती है उसके मुंह में कील चुभ जाती है। हाय, मैं तो मर गई रे, हाय रे। दीदी आप मुझसे जलती है इसलिए मुझे मारना चाहती हो? ये तू क्या कह रही है? मेरी छोटी बहन, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ ना। तू क्या मुझे मारना चाहती थी? उन्हें तो सोचा होगा मेरी बहन बाहर रहती है बच्ची माँ जी, तो इसका मतलब तू मुझे मारना चाहती थी। कल मुहे कल तुझे तेरे गाँव पहुँचा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं उससे ऐसा नहीं करूँगी। पूनम सोचती है, अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मेरी भी ससुराल में इज्जत होती, मुझे भी मेरी सास प्यार करती। पूनम अपने पति अशोक से पूछती है, सुनो जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम पढ़ना चाहती हो तो अच्छा है, जब जागो तब सवेरा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। पूनम सारे घर का काम करती है और रात को पढ़ाई करती है। इस बात की खबर उसकी बहन और सास को जरा भी नहीं थी। एक दिन सोना अपने पति से कहती है, सुनो जी, हम अपनी शादी की सालगिरह एक अच्छे होटल में करते हैं ताकि मेरी दीदी को लगे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, पर बहुत सारे मेहमान भी तो आएंगे। सोना तुम फिजूल का खर्चा क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना पैसे कैसे कमाया जाता है। हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर से जमा कर लेंगे ना? ठीक है, और भोला भी मान जाता है। सोना अगले दिन बहुत ही बड़े होटल में अपने शादी की पार्टी देती है और अपनी बड़ी बहन पूनम को भी बुलाती है और कहती है, अब पता चलेगा मैं कितने पैसे वाली हूँ। पूनम भी उस पार्टी में आ जाती है और बहुत महंगी साड़ी गिफ्ट में अपनी बहन को दे देती है। यह देखकर सोना चौंक जाती है। पूनम दीदी, किसी शोरूम में डाका तो नहीं डाला? नहीं नहीं, अब मैं अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी हूँ। मेरी सैलरी 40,000 है। जिस कंपनी में तुम काम करती हो वहाँ की हेड हूँ। इतने में कंपनी के मालिक आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने काम करने वाले तो बहुत देखे पर पूनम जैसी मेहनती लड़की नहीं देखी। यह कहकर पूनम के बॉस वहाँ से चले जाते हैं। सोना को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। पूनम बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, मुझे माफ कर दो बहू। कोई बात नहीं माँ जी। उसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर की दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई,
कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ। मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो वो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपनी जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरी नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है, तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी,
जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे।